बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल और मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं शोरकोट का ये नवा इलाका है बस्ती अल्ताफ़ाबाद। हवेली बहादुर शाह है और हवेली बहादुर शाह के ये बिल्कुल करीब ये बस्ती, और यहाँ पर गुज़श्ता एक रात पहले जो है एक वक़ुआ पेश आया है कि 3 लाशें एक घर से बरामद हुई है। थाना वरियाम का ये इलाका है जहाँ से ये लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस तहकीक के मुताबिक जो है बुजुर्ग हैं, उनकी तकरीबन उम्र 50 साल है। उन्होंने पहले अपनी बीवी और बच्ची को जो है कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया और उसके बाद ख़ुद जहर पी लिया है। और ये दूसरे दिन जो है यहाँ अहले इलाका के लोगों को पता चला है कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी कोई बच्ची को कुछ चीज़ लेने गई है, तो उसने आके बताया कि वहाँ पर कोई लाशें पड़ी हैं। उसके बाद यहाँ इलाका के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस को कॉल की है। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची है और उनके जो डेड बॉडी हैं वो यहाँ से लेकर THQ हॉस्पिटल शोरकोट रवाना हो गई हैं, जहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ये इसकी जो रिपोर्ट है वो आएगी। जिस बुजुर्ग ने ये कत्ल किए थे उनका भाई भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ है या ये बाबे ने जो किया है, उनका कोई ज़हनी तवाज़न या कोई बीमार थे? कोई मसला नहीं भाई जी, ठीक ठाक है। साढ़े नाल दीगर को गल ही करदा पिया भाई, मैं जाना पैसे देने आए थे ते सदीक नूं ਉਹ ਤੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਮੇਰੀ ਜਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਟੀਆਰ ਗਾਰਡਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਭਤੀਜੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕ ਤੇ ਮਕਾਨ ਪਾਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बड़सी ना बड़सी सानू होंदा था सब पता सोर कर गया। अच्छा, आपको कैसे पता चला आप लोगों को कि यहाँ पे कोई कत्ल हो गए हैं, या ये कब का वाक़या, 1 रात 2 रात पहले का हुआ है, या आपको कैसे पता चला? ए बाजी सानू को नहीं पता साहब, माई ने एक ने आई है लेना ही फ्रेम कढ़ाई वाला, तो उसने पता किया ना बुलारा निकला ही को ने भाई उन्होंने सारी के दूसरे ने सुधिया। तो उसने आख्या भाई अंदरों कुंडे दिते हुए पता तो करो, ना माल है तो ना बच्चे अंदर। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੱਚੇ 25-30 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਗੂਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ कपड़े आन कपड़े मकसद है पहले उनके ऊपर डाले हुए? हाँ जी, रज़ाई उत्ते डाली हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल। ये उनका भाई है और इनका ये कहना है कि एक जो है जिस रात ये वक़ुआ हो रहा है उससे पहले जो है उन्होंने इनको कॉल की और कॉल करके वो बता रहे हैं कि 900 रुपये जो हैं वो किसी के हमने देने हैं, वो आपने जो है वो दे देना। और उसके बाद इनको लिस्ट भी चेक करा रहा है कि ये मैंने टीयर गार्डर वगैरह लिए हैं बच्ची को मकानात वगैरह बनाने के लिए। इस तरह का जो वाक़या है, अगर इसे देखा जाता है तो अब पुलिस की तहकीक से ये पता चलेगा कि यह वाक़या गुर्बत से तंग आकर किया गया है या इसका कोई और पहलू सामने आता है। ये भाई मेरे साथ मौजूद भी हैं जो मौके पर जो है वक़ुआ जब पहली पता चला है तो उसके बाद ये पहले फ़र्स्ट टाइम ये वहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं, आप क्या बताएंगे, आपको कैसे पता चला है ये सारी कहानी का? भाई जानो पर गया मोड़ो माई सदया पर मामू ना वेख्या तो बूए दिते हुए उन्हें मुड़ बाहर बूआ लाया, अग्गा वेख्या तो 1000 रुपये तो फौत होया पिया। माल वेख्या तो अंदर कपड़ा माइया तो कपड़ा है। मोड़ पुलिस ने फोन किया तो वो आई है तो मुड़ वेख्या तो गले लत्थे हुए जी। अच्छा, बच्ची और औरत का जो गला वो किसी से टोकी नाल लत्था जी, टोकी से उतारा गया? जी टोकी नाल लाया जी। उसके बाद पुलिस में? जी हाँ, पुलिस बाद है। आज बिल्कुल इनका यही कहना है। ये ऐनी शाहिदीन है जो कि इनको पता चला है, एक बच्ची ने दरवाज़ा खटकाया, उसके बाद इनको पता चला और ये जब मौका पर पहुंचे हैं तो इन्होंने देखा है कि वो बंदा जो है वो जहर पी के जो है वो उसकी भी डेथ हुई थी और जो बच्ची और औरत थी उसका गला जो है वो भी काटा हुआ था। यहाँ पर तो आए रोज़ ऐसे वाक़यात पेश हो रहे हैं। कोई भी हुकूमत लोग जो हैं गुर्बत से आए हुए तंग आकर वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। महंगाई इतनी एक हो चुकी है कि गरीब की पहुँच से दूर होती जा रही है। एक बंदा कमाने वाला है और उसका पूरा जो घर का निज़ाम है वो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिजली के बिल हैं, उसके बाद जो है आजकल हमारी जो खाने पीने की अशिया उनकी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। घी का रेट बहुत अप हो चुका है। चीनी गरीब की पहुँच से दूर होती जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनसे आकर लोग जो हैं वो तंग आकर ख़ुदकशी कर लेते हैं। पहले वो अपने जो उनके बच्चे बीवी होते हैं उनको मारते हैं, उसके बाद वो ख़ुद जहर लेके जो है वो ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। लेकिन
ऐसे लोग हैं जो अपने इस मुश्किल के साथ लड़ते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपनी ये मुश्किल से लड़ना हार जाते हैं, जब थक हार के वो अपनी ज़िंदगी का ख़त्मा कर लेते हैं और अपना ख़ानदान जो है वो भी ख़त्म कर लेते हैं। ये वक़ुआ भी इसी तरह शोरकोट सिटी के इलाका में पेश आया। थाना वरियाम का ये इलाका बनता है, तहसील शोरकोट है। हवेली बहादुर शाह के ये करीब वक़ुआ पेश आया। उसके बाद अभी जो है वो पुलिस पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो डेड बॉडी हैं वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जनाजा होगा और उसके बाद जो है उनको दफन किया जाएगा। तो ये चीज़ हमारी हुकूमतों के लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर जाती है कि इन लोगों का जो जवाबदेह है वो कौन होगा। जी।